मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के क्रियान्वयन इस प्रखंड में किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है, प्रशासन का प्रयास है योग्य लाभुकों को यथाशीघ्र उसको लाभ दिलाना। इस क्रम में जिला स्तर पे लगभग 40,000 के लगभग ऐसे आवेदन हैं जिसका कि अकाउंट पेमेंट फेलियर बता रहा है। जब तक कोई अकाउंट करेक्शन नहीं होगा तब तक लाभुकों को लाभ नहीं मिल पाएगा। अकाउंट करेक्शन के लिए लाभुकों को हम लोग प्रोत्साहित करने के लिए जानकारी दे रहे हैं ताकि लाभुक जिसका भी ऐसा अकाउंट पैसा नहीं आ पाया अपने अकाउंट को पहले करेक्ट करवा लें। उसमें से लगभग 36,000 आवेदन ऐसे हैं 40,000 में से जो यह बता रहा है बैंक अकाउंट के अनुसार कि नो सच अकाउंट, अर्थात वो अकाउंट या तो डोरमेंट हो चुका है या 3 साल पहले अकाउंट होगा, KYC नहीं होने की वजह से शिथिल पड़ा होगा या फिर किसी कारण से वो खत्म हो गया होगा अकाउंट। तो लाभुक जितनी जल्दी उसको सुधरवा के कंसर्न यहाँ पे आवेदन किया था वहाँ पे वो जमा कर दे उस डिटेल्स का, ताकि उसको सुधार के सभी महिलाओं को लाभ मिलने लगे। हमारे तीसरी प्रखंड में अब तक 17,754 आवेदन ऐसे आए थे जिसमें से हम लोगों ने 15,261 आवेदन को स्वीकृत कर चुके, इसका पेमेंट जा रहा है। 1,598 ऐसे आवेदन आए थे जिसका कि पेमेंट का एक प्रयास करने के बाद कुछ अकाउंट करेक्शन का मैटर था, अकाउंट का गलत था, जिसमें से उस 1,598 में से हम लोगों ने युद्ध स्तर पर काम करते हुए 1,551 अकाउंट को वेरीफाई कर चुके हैं जिसका कि पेमेंट उनके यहाँ जाना शुरू हो गया है। आज की तिथि में मात्र 87 ऐसे आवेदन हैं जिसका कि अकाउंट करेक्शन पेंडिंग है। लाभुक जितनी जल्दी अपने अकाउंट को करेक्ट करवा लें और हमारे पास जमा करवा दें हमारे कार्यालय में या जिस केंद्र पे उसने जमा किया था आवेदन, सही सूचना है हम लोग उसको करेक्ट करवा दें। आज के डेट में 2396 पेंडिंग हमारे पास आवेदन है जो ऑनलाइन दिखा रहा है, परंतु उस 2396 का हार्ड कॉपी हमारे कार्यालय को अब तक का प्राप्त है, जबकि सरकार के नियम के अनुसार किसी भी प्रज्ञा केंद्र पे या पंचायत शिविर में जिस लाभुक ने आवेदन जमा किया था उसको 24 घंटे के भीतर सत्यापित आवेदन की हार्ड कॉपी कार्यालय में जमा हो जानी थी, ताकि हार्ड कॉपी को देख के दस्तावेजों का मिलान करके अगर तो उसको नियमानुसार स्वीकृति दी जा सके। परंतु कई CSC संचालकों द्वारा जो प्रारंभिक जानकारी में आ रहा है 396 आवेदनों में से अब तक हार्ड कॉपी जमा नहीं किया, इसकी वजह से लाभुकों को हम लोग लाभ देने में कठिनाई हो रही है। इस जांच के क्रम में एकाध पंचायत का जो चिन्हित कर पाए हैं अब तक ऑनलाइन रिकॉर्ड के अनुसार, बेलवाना पंचायत के किसी CSC संचालक के द्वारा 138 आवेदन ऐसे ऑनलाइन एंट्री किया गया, इसका हार्ड कॉपी अब तक हमारे पास नहीं आया है। न ही वो आवेदन किसी भी सक्षम प्राधिकारी के द्वारा सत्यापित था। नियमानुसार सत्यापित आवेदन को ही ऑनलाइन किया जाना था ताकि अयोग्य लाभुकों को लाभ नहीं मिल पाए और योग्य लाभुकों को लाभ मिलने में कोई कठिनाई ही नहीं हो। परंतु सरकार के नियमों के बावजूद किसी त्रुटि के कारण हम लाभुकों को लाभ नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हम लोगों ने प्रखंड मुख्यालय में भूतल पे एक हेल्प डेस्क का गठन किया है जिसमें 3 कर्मी नामित किए गए हैं। श्री राजन जनसेवक, श्रीमती सोसन मरांडी महिला पर्यवेक्षिका और एक सामाजिक सुरक्षा विभाग का हमारा ऑपरेटर मनदीप कुमार सिंह, ये तीनों वहाँ पे रहेंगे। एक रजिस्टर संधारण करेंगे वहाँ पे, ताकि जो भी लाभुक का किसी कारण से अब तक आवेदन नहीं प्रोसेस हो पाया है, लाभ नहीं मिल पा रहा है, वो अपना सूचना यहाँ पे अंकित करा देंगे कि किस केंद्र पे उन्होंने जमा किया था आवेदन, ताकि हम उस केंद्र को चिन्हित कर पाए, वहाँ से हार्ड कॉपी को टेस्ट करवा के मंगवा पाए, ताकि लाभुक को दोबारा आवेदन नहीं देना पड़े। और जिन लोगों का गलत आवेदन आ गया है ताकि उसकी भी सूचना उसको मिल जाए कि इनकम्प्लीट आवेदन आपका है, आपको पुनः आवेदन करना होगा। इस पूरे प्रक्रिया में लाभुकों को कहीं भी प्रखंड आने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि इनिशियल जानकारी देने के अतिरिक्त आवेदन उनके निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र पे जमा होगा, कहीं चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आंगनवाड़ी केंद्र में आवेदन जमा होगा, हमारा निर्देश है, सरकार का निर्देश है और माननीय DC सर का भी 11 तारीख को बैठक हुआ था, उसमें माननीय DC सर का निर्देश है लाभुकों को कम से कम परेशानी हो। आंगनवाड़ी केंद्र पर प्रथम दृष्टया उसका भौतिक सत्यापन प्राधिकारी के द्वारा कर दिया जाए, चाहे वो महिला पर्यवेक्षिका हो या आंगनवाड़ी सेविका के माध्यम से कार्यालय में आने पे। उसके पश्चात हमारा ऑनलाइन हो जाएगा कार्यालय के द्वारा, ताकि उसको हम लोग लाभ दे पाएँ और लाभुकों को उसमें कहीं से तीसरे जाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ घटनाएं ऐसी संज्ञान में आ रही हैं प्रखंड में कि 2-4 लोग 100, 200, 300 की संख्या में आवेदन किसी का जमा करके कर्मी के पास जमा करने के लिए आ रहे थे। प्रथम दृष्टया इसमें दलाल बिचौलिया होने की आशंका होती है कि वो लोग बल्क मात्रा में जमा करके आधा अधूरा आवेदन जमा करते हैं, जिसकी वजह से लाभुक को परेशान होता है और उसका दोहन भी होता है।
प्रखंड प्रशासन का ये सख्त निर्देश है, किसी भी दलाल बिचौलिया एजेंट के माध्यम से हमारे किसी भी कर्मी के द्वारा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। लाभुक बिना किसी झिझक के अपने निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र में जमा करेंगे। वो जैसे भौतिक सत्यापन होगा, हम लोग यथाशीघ्र उसका 2 से 3 दिनों के भीतर जितना मिनिमम पॉसिबल समय हो उसका निष्पादन करना। धन्यवाद। लाभुक है, हमारा तो ये अपेक्षा है कि सप्ताह में हो जाए, 5 दिनों के भीतर जमा हो जाए। लगभग हमारे यहाँ 75,000 की आबादी है 15 पंचायतों में। उस 75,000 की आबादी को अगर हम लोग एक जनसंख्या के बेसिस से भी देखें तो लगभग उसमें हमारा 30% हमारा बच्चा होगा जो कि 16 वर्ष से कम आयु का होगा। लगभग 30% उसमें हमारे वयस्क होंगे, वृद्ध होंगे जो कि 60 साल के ऊपर के होंगे। तो हमारा बच जाता है उसमें लगभग 40,000 लोग। 40,000 में आधे लोग वयस्क होंगे जो कि हड़ता नहीं रखते होंगे या फिर किसी न किसी दूसरे पेंशन योजना जैसे कि वृद्धा पेंशन से, विधवा पेंशन से, दिव्यांग पेंशन से ऑलरेडी आच्छादित हैं। तो इसके संख्या में हम लोग लगता है 100% सैचुरेशन मोड में जा रहे हैं। 75,000 की पूरी आबादी में अगर हम बाकी पेंशनधारी को छोड़ दें तो अगर 17,754 लगभग 18,000 आवेदन हमारे पास इस योजना के लिए आ रहे हैं। इसका मतलब कोई छूटा नहीं है। अगर 2-4 छूटा है तो उसी के लिए हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। वो 17,000 में से कुछ ऐसे भी चिन्हित हुए मामले भौतिक सत्यापन जब हम लोग करवा रहे हैं सरकार के निर्देश के बाद, तो लगभग 50 आवेदक ऐसे आए हैं जिसका भौतिक सत्यापन हमारे जमीनी स्तर से होने पर कि 50 अयोग्य है, यानी कोई रसोइया है, कोई पैरा टीचर है किसी का पति, कोई स्वयं कहीं काम कर रहा है, उसके बावजूद भी दोहरा लाभ लेने के लिए उसके द्वारा आवेदन दिया गया है। तो ऐसे आवेदनों को हम लोग जैसे जैसे सत्यापन बढ़ते हैं उसको विलोपन की भी कार्रवाई कर रहे हैं ताकि अयोग्य लाभुकों को लाभ नहीं मिले और योग्य लाभुकों को लाभ देने में जितनी तत्परता से हम लोग उसको लाभ दे पाएँ उतना सरकार की योजना सफल हो और महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिला। सर जो ये भौतिक सत्यापन हमारा चल रहा है हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों से, आंगनबाड़ी सहायिका के माध्यम से। इसीलिए हम लोग इसको डिसेंट्रलाइज करके आवेदन लेने का तरीका हम लोग आंगनबाड़ी केंद्र रखें ताकि वहाँ के महिला अपने टोले की सभी महिलाओं को व्यक्तिगत रूप से जानती हैं। जहाँ भी वहाँ से भौतिक सत्यापन भी जो हमारा रिकॉर्ड आ रहा है 1700 सब वहीं भेज रहे हैं ताकि अपने टोले की महिलाओं को वो सत्यापित कर ले। अगर योग्य है तो बिल्कुल उसको मिलता रहेगा, अयोग्य है तो उसको हम लोग छांट दें ताकि दूसरे योग्य लोगों को उसका लाभ हम लोग मिल पाए। सरकार के पास जो एक सीमित राजस्व होता है, इसके बावजूद सरकार अगर महिलाओं को संपर्क करना चाह रही है तो इस योजना में हम लोग तभी सफल हो पाएंगे जब अयोग्य लोगों को हटाते हुए हम लोग सीधे योग्य लोगों तक पहुँचे। तो 50 ऐसे जो अयोग्य लोग मिले हैं भौतिक सत्यापन में, इसका हम लोग विलोपन कर रहे हैं। प्लस दूसरी जनता से, हमें तमाम जनता से भी अपील है, समाज सेवियों से भी अपील है, ऐसे कोई अयोग्य लाभुक का जानकारी आती है कि कोई अयोग्य लाभुक इसका लाभ ले रहा है तो तत्काल इसकी सूचना हेल्प डेस्क में अथवा निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र में दें, क्योंकि हेल्प डेस्क पे आने के बाद ही हम लोग भेजेंगे उसको आंगनबाड़ी केंद्र में भौतिक सत्यापन के लिए। किसी भी स्थिति में किसी के साथ अन्याय नहीं हो, कोई फ्रिवलस कंप्लेंट भी नहीं आ जाए तो या तो आंगनबाड़ी केंद्र को सूचना देते सबसे बढ़िया तरीका है। वहाँ से भौतिक सत्यापन हमारे कर्मी को भी सुविधा हो जाएगी। जैसे जैसे हमारे पास अयोग्य लाभुकों की सूची आती जाएगी जानकारी, हम लोग उसको विलोपित करके इसको त्रुटि रहित सूची हम लोग निर्माण करके लोगों को लाभ दे पाएंगे।